सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आज के आपके सामने लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन लाया हूँ? टॉप 50 क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूँ, तो ज़रूर जुड़े मेरे साथ में कि सिलेक्शन आपका कदम चूमे। ठीक है, इन 50 क्वेश्चन में से आपके हर शिफ्ट में कम से कम आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गुजरात राज्य है भारत के अंदर, इसका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो आप कहोगे कि यहाँ का डांडिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डांडिया। और इसकी राजधानी क्या होती है आपको बताना है मेरे को कमेंट करके। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? ठीक है, तो नाइट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रेट कहलाता है। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? आप कहोगे कि उसका नाम हो जाता है क्या? हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर ये आ चुका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री रहे थे उन्होंने दिया था। उनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कौन सा नारा? आप कहोगे जय जवान जय किसान का। फिर अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आप कहोगे कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। फिर क्वेश्चन 6 आपके सामने आया है, रॉकेट चलाने में उपयुक्त होने वाले ईंधन को कहते हैं। जो रॉकेट चलाते हैं इसमें उपयुक्त जो ईंधन होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रणोदक। प्रणोदक इसे कहा जाता है। किसको? जो रॉकेट चलाते हैं उसे ईंधन को कहा जाता है। फिर आया है अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है, जो विख्यात क्या है? महाकाव्य है, उसे क्या बोलते हैं? महाकाव्य बोलते हैं। उसका नाम क्या है? महाभारत। इसकी रचयिता कौन है, यानी इसकी रचना किसने की थी? तो आप कहोगे वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। फिर आएगा अगला क्वेश्चन। देखो, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हीटर के तार किस चिप्स के बने होते हैं? हीटर होता है, आपको पता है, जो गर्म करता है, आपको ताप देता है, उसका तार किस चिप से बना होता है? नाइक्रोम्स का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम के उसके तार या वायर बने होते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती हैं? ठीक है, कौन से ऐसे 2 स्थान हैं जिनके बीच में क्या कौन सी चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। आपको कि जम्मू से कन्याकुमारी। कहाँ तक चलेगी? जम्मू से कन्याकुमारी तक ये चलती है। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या बताओगे आप? यहाँ से आप बताओगे रामागोपालाचार्य। श्री रामागोपालाचार्य आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है, GAAR की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, GAAR की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो आप कहोगे जनरल एंटी एडवाइडेस रूल्स। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ठीक है, अरुणाचल जो प्रदेश है इसकी राजधानी का नाम क्या हो जाता है? आप कहोगे ईटानगर। क्या होगा इसकी राजधानी का नाम? ईटानगर हो जाएगा। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो ये आ चुके हैं अगले क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है?
भारत के अंदर जो सबसे बड़ी मस्जिद थी वो कौन सी मस्जिद थी? तो आपको बताओगे जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर। कहाँ है? जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछता है कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जो कारगिल का जो कस्बा है भारत के अंदर वो किस राज्य में है? आपको हो गए जम्मू एवं कश्मीर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जम्मू और कश्मीर में हो जाता है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किन के बीच लड़ा गया था? तो आप कहोगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1526 में। ठीक है। ये कहाँ लड़ा गया? हरियाणा के अंदर। पानीपत जगह कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर हो जाती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ के थे ये बताओ। ये बिहार से थे। कहाँ से? बिहार। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्तियों के बारे में आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आप कहोगे तेंजिंग नोरंगे और एडमंड हिलेरी। ठीक है। एडमंड क्या होगी? हिलेरी हो जाएगा आपका उत्तर। फिर देखो रावण के पिता का क्या नाम था? ठीक है। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्वा। ठीक है। विश्वा उनके पिता का नाम था। किसके? रावण के पिता का। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको होती ही नहीं है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? जो हरियाणा है 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हरियाणा की स्थापना दिवस कब है? तो आप बताओगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर जैसे 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? ठीक है। राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति इसकी बैठकों का संभालता है। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 आया मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? कौन सी दिशा के अंदर टिकती है? तो आप कहोगे दक्षिण दिशा में जाकर ये टिक जाती है। कहाँ पर टिक जाती है? ये दक्षिण दिशा में जाकर टिक जाती है। फिर अगले क्वेश्चन देखो आप लोग। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या बोल रहा है? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ठीक है। फिल्म क्षेत्र में इन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। तो आप कहोगे दादा साहेब फाल्के। क्या कहोगे? दादा साहेब फाल्के। आपका उत्तर यहाँ से सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 23 असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? ठीक है। असम के हैं ऐसे कौन से व्यक्ति है जो भारत के क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है किसमें पीएच मान का निर्धारण किया जाता है? ठीक है। पीएच मान का क्या है? निर्धारण किसमें किया जाता है ये हमें बताना है। तो आप कहोगे सारेंस। ठीक है। क्या कहोगे? सारेंस में इसका किया जाता है। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन आपके सामने। फिर देखिए ये आया आपके सामने और क्वेश्चन कह रहा है हमें 25 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए। ठीक है। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? यानी जो पानी में बुलबुले होते हैं वो किसके कारण चमकते हैं? तो आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके? पूर्ण। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कांकरोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? कौन थे नायक? तो आप कहोगे राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम होगा उनका? राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे। फिर देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या आया है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने
आ चुका है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, पहले लाइक करोगे आप लोग। देखो, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? इनका किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है, किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो क्या कहोगे आप लोग कि वो बिहार से संबंध रखते हैं। किससे? बिहार। और बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना। पटना इसकी राजधानी का नाम हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए क्या कह रहा है। सामान्य भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यहां से हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है समभूकंपीय रेखा। क्या कहलाती है? समभूकंपीय रेखा कहलाती है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो क्या कहेंगे हम कहेंगे 5। कितने में? 5 में विभाजित किया गया है। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल के निर्वासित होकर गुजारे थे? ठीक है, इधर उधर भटक के गुजारे थे, यानी कब से कब तक? आप कहोगे सर, तो मैं बताऊंगा कि 1540 से 1555 तक। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? यहां से हुमायूं ने। किसने गुजारे थे? हुमायूं ने गुजारे थे। फिर आएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कौन सा? 31 नंबर, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यानी आपको तारीख समेत बता रखा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। तो आप कहोगे 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ठीक है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है ये आपको बताना है। क्या बताओगे यहां से? तो आप कहोगे काटोटैक्सी। ठीक है, ये आपका यहां से उत्तर हो जाता है। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए और सोचिए, इसका उत्तर देने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए आपको। क्या कहता है? अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। जो अम्लीय घोल होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 7 से क्या हो जाएगा? हमेशा कम रहेगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन आप लोग, ये आ चुका है आपके सामने। डी ब्रोकली। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी ब्रोकली। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आता है, दूध का पीएच मान कितना होता है? जो दूध होता है उसका पीएच मान कितना होगा? आप कहोगे 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, कौन सी? असमिया। तो आप कहोगे आत्माराम शर्मा। क्या नाम हो जाएगा आपका यहाँ से? आप कहोगे कि आत्माराम शर्मा। हमारा उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें कह रहा है कि क्या कह रहा है? देखिए एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति है उसके रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो क्या होता है? आप कहोगे 7.35 से लेकर 7.45, यानी 4-5 तक हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, विश्व की एक तो सबसे बड़ी है प्लस मीठे पानी की झील। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है ये आपको बताना है। सुपीरियर झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कौन से देश के अंदर है ये? आप कहोगे अमेरिका के अंदर हो जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, ये कौन से पानी की है? खारे पानी की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको चिल्का झील किस राज्य में होती है?
उड़ीसा के अंदर हो जाती है भारत की सबसे बड़ी झील, उसका नाम है चिल्का झील। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आया है आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा 40, विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग। ठीक है, क्या है गुलमर्ग, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या नाम है? गुलमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे ये कहाँ होगा? ये भारत के अंदर हो जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका नाम क्या होगा? आप कहोगे अशोक चक्र। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है 42, उत्तर पूर्वी सीमांतर रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। देखो उत्तर पूर्वी जो सीमांतर रेलवे है उसमें सबसे बड़ा, तो आप कहोगे मालीगांव। क्या नाम होगा? मालीगांव के अंदर सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट किस लिए बनता है, यहां से देखिए कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, जिसकी याद में ताजमहल बनाया था उसका ओरिजिनल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो आप कहोगे मेहरुन निशा। क्या होगा? मेहरुन निशा इसका ओरिजिनल नाम था, यानी सही और सटीक नाम आपका उसका ये था। फिर जो 44 नंबर क्वेश्चन हमने कहता है किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? ठीक है, जफरनामा लिखा था कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तो आपको गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा था। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 45। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों में के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। किसका? अल्फा और बीटा किरणें हैं उसका क्या है? खोजकर्ता। उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा यहाँ से? तो आप कहोगे रदरफोर्ड। ठीक है, फोर्ड ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने अगला आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्वेश्चन कह रहा है आपको 46वां महाभारत के भीष्म का बचपन का नाम क्या था? भीष्म पितामह थे, उनका बचपन का नाम क्या था? तो आप क्या कहोगे इसमें? आप सभी कहोगे देवव्रत उनका बचपन का। देखो क्वेश्चन नंबर 47, मंदिरों की पूज्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यानी जो पूजा वाली भूमि होती है वो भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो क्या कहेंगे हम यहाँ से? हम कहेंगे कहा जाता है तमिलनाडु को। किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को। फिर जो 48 नंबर क्वेश्चन आता है वो कहता है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम क्या है? हमको ये बताना है। तो क्या बताएंगे? वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान आपका उत्तर बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू ही है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके यहाँ से कि 49 नंबर भारत के प्रथम विद्युत रेल मार्ग कौन से में खोला गया था? ठीक है, खोला गया था, कब खोला गया था यानी कब बनाया गया था? खोलने का मतलब कब बनाया गया था। तो आप कहोगे 1925 के अंदर भारत के प्रथम विद्युत यानी करंट से चलने वाली रेल। ठीक है, फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, तो आप कहोगे एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.6 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस देश में है? आप कहोगे नेपाल में। ठीक है, कहाँ होता है? नेपाल के अंदर होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, आज का लास्ट और 51वां क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहोगे भारत का मैनचेस्टर? आप कहोगे अहमदाबाद का। कहाँ है भारत के अंदर? आप कहोगे गुजरात। गुजरात कहाँ है? गुजरात के अंदर स्थित है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन।
अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और टॉप से टॉप क्वेश्चन में आपके लिए लेके आऊँगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।